ठीक है। करंट अफेयर्स में टॉप 20 हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले सुभद्रा योजना लिखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा सुभद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा सुभद्रा योजना की शुरुआत उड़ीसा में की गई। उड़ीसा में की गई। ठीक है, उड़ीसा में की गई। टॉप 20 में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल, हालांकि इंटरनेशनल की संख्या अधिक होती है। अब यदि 30 प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे विगत कुछ वर्षों में, तो इंटरनेशनल यदि 12-13 क्वेश्चन पूछा है तो करेंट नेशनल आपका 6-7-8 क्वेश्चन पूछा है। तो इंटरनेशनल तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन फिर भी नेशनल पे भी नज़र रखें तो अच्छा होगा। पूछने के लिए तो आपसे मुद्रा योजना भी पुनः पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं। अब पूछने के लिए आपसे जो प्रधानमंत्री आज हमारे आज सरकार का स्वामी दिन था, तो प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में विगत 10 सालों में जो प्रत्येक साल जैसे 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, कौन कौन से मेजर स्टेप्स था जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने काम किया। 2019 में 370 को समाप्त किया। इस तरह के जो स्टेप्स थे जिसने रेडिकल इम्पैक्ट छोड़ा, तो पूछने के लिए तो करंट में कुछ भी पूछा जाए, इसको हमेशा ध्यान में करके रखिए। फिलहाल तो अभी हम लोग जिस बिंदु को देख रहे हैं वो बिंदु है करंट में नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल, जैसे जीमेक्स। तो जीमेक्स सबको याद होगा कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और जापान के बीच, तो लिख देंगे जीमेक्स। जीमेक्स भारत एवं जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और सुभद्रा शुरुआत कहाँ हुई है? सुभद्रा योजना की शुरुआत उड़ीसा में। रोज नजर रखिएगा तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। के तहत गरीब घर में गए भी हैं प्रधानमंत्री, वहां का भोजन वोजन भी ग्रहण किया है। पॉइंट नंबर 2 अति महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से, लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। फिर लिखिए, हाल ही में भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धक पोत दिया है? कौन बताएंगे? भारत ने वियतनाम को मिसाइल से युक्त एक युद्धपोत दिया है, उसका क्या नाम है? कौन बताएंगे? है INS कृपाण। INS कृपाण। INS कृपाण किसको दिया है? तो दिया गया है उपहार स्वरूप भारत ने अपने मित्र देशों को दिया है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ऐसे तथ्य भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण है कि नाटो की बैठक 2023 में कहाँ हुआ था? 2024 में कहाँ होगा? नाटो की बैठक 2023 में लिथुआनिया में। लिथुआनिया। और 2024 में USA में। नाटो की बैठक 2023 में, नाटो का बैठक सम्मेलन लिथुआनिया में आयोजित किया गया, जबकि 2024 में अमेरिका में। अब नाटो में कितने देश?
32वां देश कौन सा है? स्वीडन। पूछेगा, लिख दीजिए। नाटो का 32वां और नवीनतम देश स्वीडन। नाटो का 32वां, नाटो का 32वां और नवीनतम यही है, नवीनतम स्वीडन है। ये पूछेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाटो विगत 2 सालों से चर्चा में है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है तब से नाटो चर्चा में है, इसलिए हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि हाल ही में लगातार भूकंप के बाद ज्वालामुखी का तीव्रतम विस्फोट आइसलैंड में देखे गए। ज्वालामुखी का तीव्रतम विस्फोट आइसलैंड में देखे आइसलैंड में देखे गए। याद रखिएगा, टिक लगा दीजिए। ठीक है, को लिख देंगे। नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। नोमैडिक 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 संयुक्त अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। होता है होता है ठीक है, याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बंगलुरु में बनाया गया। बंगलुरु में बनाया गया। बंगलुरु में बनाया गया, याद रखिएगा। बंगलुरु में बनाया गया, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। याद रखें कि अमेजन के जंगल में जैव विविधता के संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किए गए थे। ब्राजील में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित हुआ था? ब्राजील में आयोजित किए गए थे। ठीक है, ब्राजील में आयोजित किए गए थे। याद रखना चाहिएगा, तो भूलने की जरूरत नहीं। भूलिएगा तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। 22 मई को मनाया गया। कोई बताएगा कि सिरवाज खान हाल में क्यों चर्चित रहे हैं? सिरवाज खान सिरवाज खान हाल में क्यों चर्चित रहे हैं? बिना ऑक्सीजन का एवरेस्ट पे चढ़े, इस कारण से चर्चा में रहे। और कहाँ के हैं ये पाकिस्तान के सिरवाज खान। ठीक है, बिना ऑक्सीजन का चढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, समाचार पत्रों में एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन चर्चा में रहा, R21 मैट्रिक्स। लिखेंगे R21 मैट्रिक्स। चर्चित वैक्सीन का संबंध
चर्चित वैक्सीन का संबंध, चर्चित वैक्सीन का संबंध किससे है? मलेरिया से। मलेरिया दिवस कब होता है, कौन बताएगा? मलेरिया दिवस। और भारत मलेरिया को कब तक समाप्त कर देगा? 2030 में लिखेंगे, 2030। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, नोट में लिख दीजिए। मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत जो है वो 2030 तक समाप्त करेगा। और भारत जो है मलेरिया कब तक समाप्त कर देगा? 2030 तक समाप्त कर देगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 10वां विश्व जल मंच, 10वां विश्व जल मंच सन 2024 में, 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व जल मंच। विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया, कोई नहीं बता या? बाली में, बाली। और बाली है इंडोनेशिया में, और बाली है इंडोनेशिया में, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार 1700-1800 सीट है। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी जानना चाहते हैं कि भाई कितना सीट इस बार बीपीएससी में दिए, तो आप खुद समझ जाइए कि कोई भी तथ्य में आप कंजूसी मत करिए, याद रखिए। नेक्स्ट, ओके। और एआई का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारत में, ये लिख लो। एआई का शिखर सम्मेलन भारत में, एआई का शिखर सम्मेलन 2024 में भारत में। G20 का ब्राजील में, 2024 में G20 का ब्राजील में। G20 का हाँ हैदराबाद में हुई है, वो तो कई बार बताए हैं, आज के हैदराबाद। G20 का ब्राजील में, G7 का इटली में, एक जगह लिख लो फटाफट। G7 का इटली में, संघाई सहयोग संगठन का कजाकिस्तान में, सब 2024 में हुआ है। संघाई सहयोग संगठन का 2024 में, संघाई सहयोग संगठन का 2024। ब्रिक्स का रूस में। COP29 कल भी चर्चा किए थे, बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान। और आज के अंत में, आज के अंत में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 जेनी एपन को दिया गया, जेनी एपेनबर्ग को दिया गया, जेनी एपेनबर्ग को दिया गया, जिसके किताब का नाम है, कहानी का नाम है कैरोस, जिसके कहानी का नाम है कैरोस, है कहानी का नाम है कैरोस। किसको दिया गया है? एनी। एनी भी याद करके रख लीजिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और किताब का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, कैरोस। और आप नोट में लिखिए होम टास्क, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड के सभी बिंदु स्वयं तैयार कर। तो चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन किस किस व्यक्ति को किस किस क्षेत्र में मिला, ठीक है। और कल मैं पूछूंगा, ओके, याद करके आप रखिएगा अच्छे से। अच्छे से का मतलब अच्छे से, ओके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं, और आशा करता हूं। सर बंद क्या होता है? अच्छा, उसको मैसेज कीजिए, फुल मैसेज अब खत्म करने की घोषणा कर दिए हैं, ठीक है।
मैसेज कर दीजिए, देख लेते क्या है, आप क्या किस रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। कल हमारी मुलाकात पुनः अपने समय के अनुसार होगी। समय आपके व्हाट्सएप पे जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग टू आप लोग पहले से बैठ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ओके। अच्छा बोन, ठीक है, अब कल बताएंगे। बोन मैरो डेंसिटी अब खत्म हो गया, सॉफ्टवेयर डाउन।